लोग कहते हैं कुछ घरों की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, रहस्यों से बनी होती हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां धूल और किस्से एक साथ उड़ते हैं, वहां एक पुराना मिट्टी का घर था। टूटी छत, आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर जले निशान जैसे समय ने अपने हाथ वहां रख छोड़े हों। वहां रहता था नरेश, गांव का सबसे सख्त आदमी। लोग उसे पागल नरेश कहते थे। कहते थे उसका गुस्सा इतना गहरा है कि बारिश भी उसके घर की छत पर रुकने से डरती है। वो आदमी जिसे गांव वाले पागल कहते थे, अपने दर्द का कारण किसी को नहीं बताते थे। नरेश का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने जिंदगी को ठंडे पानी में डुबो दिया हो, सख्त, सूखा और आंखों में सिर्फ राख। उसके बारे में अफवाहें थीं। किसी ने कहा उसकी पत्नी भाग गई थी, किसी ने कहा उसका कोई पाप उसे जीने नहीं देता। लेकिन असल में किसी को कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि दर्द को नाम देने से वो छोटा पड़ जाता है। उसका बेटा, जो पिता की आंखों में डर नहीं बस थकान देखता था, उसका बेटा राघव, जवान, सीधा सादा और हमेशा मौन। उसने कभी पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं की। पिता का आदेश गांव का आदेश था। मां नहीं थी, बस पिता की परछाई थी जो हर दिन उसके साथ चलती। कभी कभी वो सोचता, क्या सच में पिता इंसान हैं या कोई पत्थर जिसे वक्त ने तराशा ही नहीं। फिर एक दिन ऐसा कुछ कहा गया जो पूरे गांव में जैसे आग बनकर फैल गया। उस दिन गांव के चौपाल में सब जमा थे। नरेश खड़ा हुआ, हाथ में लाठी, चेहरे पर वही बर्फ जैसा सन्नाटा। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो भी लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी उसे रोज 100 जूते खाने होंगे। भीड़ हंसी, कोई बोला पागल हो गया है। पर नरेश के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। वो जैसे अपने ही शब्दों से किसी को दफन कर रहा था। उस दिन के बाद किसी ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। बस खामोशी रहने लगी। लोग रास्ता बदल लेते थे। किसी ने कहा उसका घर अपशगुन है। राघव अपने पिता के लिए लकड़ी काटने जाता, पर उसकी निगाहें झुकी रहती। कभी उसने पूछना चाहा, पिता क्यों? पर शब्द गले में फंस जाते। नरेश की खामोशी किसी शाप की तरह पूरे घर में गूंजती रहती। लेकिन हर कहानी में एक ऐसी आत्मा होती है जो डर से नहीं, सवालों से जीती है। वो आई। गांव के दूसरे सिरे पर एक लड़की रहती थी, सिया। सीधी मगर भीतर से लोहे जैसी मजबूत। जब उसने नरेश की शर्त सुनी तो बोली, शर्त चाहे जो हो, मैं उस घर में जाऊंगी। लोग हैरान हुए, पागल है, वहां कौन जाएगा? पर सिया बोली, कभी कभी किसी और के दर्द में झांके बिना अपने दर्द की गहराई नहीं समझी जा सकती। ढोल तो बजे, पर उस दिन की शहनाई में कोई सुर नहीं था, बस सन्नाटा था। शादी हुई। लोग दूर से देखते रहे। न कोई गाना, न कोई हंसी, बस पिता की आंखें और लड़की का झुकता हुआ चेहरा। राघव वहां था, मगर जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही थी। सिया ने घर में पैर रखा तो हवा तक ठिठक गई। सुबह हुई और आंगन में एक आवाज गूंजी, जो दर्द से ज्यादा किसी सत्य की प्रतीक्षा लग रही थी। पहली सुबह। नरेश खड़ा था, हाथ में पुरानी चमड़े की पट्टी। सिया उसके सामने आई। बिना कुछ कहे उसने जमीन पर सिर झुका दिया। फिर वही हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हर वार के साथ उसकी आंखों से आंसू नहीं, बस धूल गिरी। गांव के लोग दीवारों के पीछे से झांकते रहे। राघव खड़ा था, जड़। वो देखता रहा, और पहली बार उसे लगा कि उसके पिता के घर से ज्यादा सजा उसके अपने दिल में है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। राघव खाना खाते वक्त कांपता, नींद में चिल्लाता, बस करो। पर हर सुबह वही दृश्य दोहराया जाता। पिता मौन, बहू मौन, बेटा टूटा हुआ। सिया हर वार के बाद वही कहती, जो लिखा है वही सही। लेकिन हर शर्त के पीछे कोई न कोई अधूरा सच होता है, और वो सच अब दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। रातें लंबी होने लगीं। सिया को लगा ये दर्द किसी इंसान की सनक नहीं, कोई बोझ है जो पिता खुद नहीं झेल पा रहा। उसने एक दिन राघव से कहा, तेरे पिता अपने पाप की सजा मुझे नहीं, खुद को दे रहे हैं। राघव चौंका। क्या मतलब? सिया बोली, मैं जानूंगी कि 100 जूतों की ये शर्त कब से शुरू हुई थी। वो औरत जिसने कभी इस घर की चौखट लांघी थी, अब बस यादों में जिंदा थी, और वहीं से सब शुरू हुआ था। गांव की एक बूढ़ी औरत ने सिया को बताया, नरेश की पत्नी सरोजा एक बार घर छोड़कर चली गई थी। वजह उसके ऊपर लगाया गया झूठा इल्जाम, चोरी का। गांव वालों ने ताने मारे, नरेश ने कुछ नहीं कहा।
वो दिन आखिरी था जब सरोजा जिंदा देखी गई। सुना था उसने नदी में छलांग लगा दी थी। तब से नरेश हर दिन अपने भीतर वही वार दोहराता था और अब वही दर्द बहू के रूप में दोहराया जा रहा था। अब वो डरती नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जूतों से नहीं, सच से मुक्ति मिलेगी। सिया ने अगले दिन पिता के सामने कहा, आपकी सजा अब किसी और की नहीं, आपकी है। नरेश सख्त स्वर में बोला, शर्त तो शर्त होती है। सिया बोली, तो फिर आज मैं भी एक शर्त रखती हूं। आज अगर आप मुझे मारेंगे तो हर वार के बाद मैं आपको एक सच सुनाऊंगी। आंगन के बीच जहां रोज सजा दी जाती थी, आज सवाल खड़े थे। पहला वार, आपकी पत्नी निर्दोष थी। दूसरा, आपने उसे कभी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। तीसरा, वो नदी में नहीं कूदी, उसने आपको छोड़ा ताकि आप अपने गुस्से से खुद को सजा दो। हर शब्द नरेश के भीतर जैसे पत्थर की दीवार पर हथौड़ा बनकर गिरा। उसकी सांस भारी हो गई, उसका चेहरा कांपने लगा और पहली बार उस बेटे ने पिता की आंखों में सीधे देखा, बिना झुके, बिना डरे। राघव आगे बढ़ा, पट्टी उसके हाथ से छीन ली। अब बहुत हुआ पिता, उसने कहा, आपने हमें सजा नहीं दी, आपने मां की मौत दोहराई है हर दिन। नरेश के होंठ कांपे। मां, राघव बोला, हां, वही जो आपसे बच नहीं सकी। वो आदमी जो सालों से दूसरों को सजा देता आया था, आज खुद अपनी सजा समझ गया। नरेश जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। वो बोला, हर वार, हर दर्द मैं खुद पर करता था, पर अब मुझसे नहीं होगा। सिया ने आगे बढ़कर उसका सिर अपनी गोद में रखा। दर्द खत्म नहीं होता पिताजी, बस उसका नाम बदल जाता है। सुबह हुई, पर इस बार सूरज किसी हार या जीत का नहीं समझ का गवाह था। अगले दिन उस घर से कोई आवाज नहीं आई। नरेश ने सिया से कहा, आज से इस घर में 100 जूते नहीं, 100 दुआएं दी जाएंगी हर दिन। आंगन में तुलसी के पास दिया जलाया गया। गांव के लोग पहली बार उस घर के दरवाजे पर आए और देखा उस पागल नरेश के चेहरे पर शांति थी। राघव बोला, पिता, आज पहली बार आपने मुझे देखा है। नरेश मुस्कुराया, नहीं बेटा, आज पहली बार मैंने खुद को देखा है। कभी कभी हम जिनसे नफरत करते हैं, असल में उसी में अपनी परछाई देखते हैं। सालों बाद लोग उस कहानी को शर्त की मुक्ति कहते थे। कहते हैं उस घर के आंगन में अब हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी। कोई सजा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सीख रह गई थी। कभी कभी इंसान दूसरों को नहीं, अपने अपराध को दंडित करता है। कभी किसी के गुस्से को देखकर तुरंत उसे दोष मत देना, क्योंकि हो सकता है वो गुस्सा किसी टूटे हुए प्यार की राख से बना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हम भी किसी को अपनी शर्तों से बांध नहीं रहे? अगर ये सोच आपके भीतर गूंज रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें कोई महसूस करे।